तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके लिए लेके आ चुके हैं कक्षा 10वीं विषय हिंदी का दोस्तों प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25, जो कि दोस्तों आप सबका 16 जनवरी के दिन होने वाला है। और साथ में आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग पेपर से पहले दोस्तों आप लोग 16 जनवरी से पहले इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको इसी वीडियो में सभी प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आप लोगों को मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, पेपर आपका प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 10वीं विषय आपका हिंदी का पेपर है। पेपर आपका 75 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना होगा। देख सकते हैं, सबसे पहले आपको निर्देश आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। एंड उसके बाद दोस्तों आपका आता है सबसे पहला प्रश्न नंबर 1, जो कि आपसे पूछेगा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जो कि आपसे पूछेगा दोस्तों 6 नंबर का। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया। पहला महादेवी वर्मा, दूसरा अजय, तीसरा सूरदास, चौथा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आपका पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रयोगवाद के जनक अजय माने जाते हैं। तो आपका पहले का दूसरा नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा अजय। 2 में आपका था हारिल पक्षी से तुलना की गई है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि हारिल पक्षी की तुलना गोपियों से की गई है। किससे? गोपियों से। 3 में आपका आता है विवान भवचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति है परिभाषा है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भरत मुनि। तो तीसरे का आपका चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा भरत मुनि। 4 में आपका आता है नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा नेताजी की मूर्ति कहाँ लगवाई गई थी? नगर पालिका द्वारा। किसके द्वारा? नगर पालिका के द्वारा। तो चौथे का दूसरा नंबर हो जाएगा। एंड उसके बाद आपका 5 में आता है जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कहते हैं। पांचवें प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पांचवें प्रश्न में आपको लिखना होगा कर्मधारय समास। तो आपका पांचवें का चौथा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 6 में आपका आता है माता का आंचल पाठ में भोलानाथ के बाबूजी पाठ करते थे। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों रामायण का पहला नंबर। तो आपका 6 का पहला नंबर हो जाएगा आपका रामायण का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 2, जिसमें आपका पूछेगा कि उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो कि आपसे 6 नंबर की दोस्तों आपका ये भी पूछे गए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। टोटल आपके 6 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है उत्साह एक डॉट डॉट है। तो दोस्तों इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेगा। पहला प्रेरणा, दूसरा आवाहन, तीसरा भक्ति। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला नंबर, सॉरी आपका दूसरा नंबर हो जाएगा आहान। 2 में आपका आता है दोस्तों भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भावों को उद्दीप्त करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? उद्दीपन। 3 में आपका आता है भाव प्रधान साहित्य को डॉट डॉट कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों काव्य पहला नंबर। 4 में आपका आता है बाल गोविंद भगत की प्रवृत्तियां डॉट डॉट मास से शुरू होती थी। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर कार्तिक मास से। 5 में आपका आता है डॉट डॉट वाक्य से किसी कार्य के निषेध अर्थात न होने का बोध होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला नंबर निषेधवाचक। 6 में आपका आता है सना सना हाथ जोड़ पाठ गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका यात्रा वृतांत। तो आपका 6 का हो जाएगा तीसरा नंबर यात्रा वृतांत। तो पहले को हो जाएगा दूसरा नंबर आहान, दूसरे को हो जाएगा तीसरा नंबर उद्दीपन, तीसरे को हो जाएगा पहला नंबर काव्य, चौथे को हो जाएगा दोस्तों तीसरा नंबर कार्तिक,
पांचवे को हो जाएगा पहला नंबर निषेधवाचक, एंड छठे को हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत तीसरा नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 3, जिसमें आपका पूछेगा कि निम्नलिखित कथनों के समक्ष आपको सत्य या असत्य बताना है, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों असत्य, क्योंकि वीर व्यक्ति कभी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। 2 में आपका आता है दृश्य काव्य में अभिनव तत्व प्रधान होता है। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 3 में आपका आता है नाटक गद्य की गौर विधा में आता है। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। 4 में आपका आता है लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। चौथे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 5 में आता है दोस्तों शब्द सत्य के 3 प्रकार होते हैं। पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा सत्य। 6 में आपका आता है लेखक अज्ञेय मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 4, जिसमें आपका पूछेगा कि सही जोड़ी का मिलान करके लिखिए, जो कि दोस्तों आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है सप्तक। तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का समूह। 2 में आपका आता है प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का बोध। दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अन्योक्त अलंकार। 3 में आपका आता है जिसका ज्ञान कम हो। तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों तीसरे में आपको लिखना होगा अल्पज्ञ। 4 में आपका आता है लोकोक्ति। चौथे प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा लोकोक्ति में? तो इसमें आपको लिखना होगा कहावत। 5 में आपका आता है कि श्रुति। पांचवे में आपको लिखना होगा दोस्तों शब्द ध्वनि। 6 में आपका आता है खेदू। तो आपका 6 का राइट आंसर पहला नंबर देवी देवताओं का निवास। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 5, जिसमें आपका पूछेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है, जयशंकर प्रसाद की आत्मकथ्य कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो पहले प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा हंस पत्रिका में। 2 में आपका आता है अनुभव किसे कहते हैं? दूसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। 3 में आपका आता है संस्कृति निबंध हमें किससे टकराने की प्रेरणा देता है? तीसरे प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति निबंध में सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। 4 में आपका आता है दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि। 5 में आपका आता है भोलानाथ और उसके साथी अमोले को घिस कर क्या बजाते थे? इसमें आपको लिखना होगा शहनाई। 6 में आपका आता है हिरोशिमा नामक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिरोशिमा नामक कविता अरीव और करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से ली गई है। तो दोस्तों आपके बहुविकल्पी वाले सभी प्रश्न आपके 1 से लेकर के 5 तक के सॉल्व हो चुके हैं। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 6,
जिसमें आपका पूछेगा कि रीतकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए, जो कि 2 नंबर से पूछा गया दोस्तों। एंड उसके अथवे में आपका आता है प्रयोगवाद के कोई दो कवि एवं उनकी एक एक रचना के नाम। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आता है जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषता निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपका 8 गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उसके बाद 9 कवि निराला की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही हैं। तो उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में आता है प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर आपका 11 में आता है दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। 2 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो उसके बाद आपका 12 में आता है कपास दे भाऊ सूत्र के अनुसार कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 2 नंबर का दोस्तों आपका ये पूछा गया। एंड उसके बाद आपका 13 राम वृक्ष बेनीपुरी अथवा यतीन्द्र मिश्र की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर आपको लिखना है। एंड उसके बाद आपका 14 में आपका आता है मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। उसके बाद 15 में आता है एक कहानी यह भी आत्मकथ्य कविता में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। उसके बाद 16 में आता है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। पहला, जो देखने में प्रिय लगे। दूसरा, जिसका वर्णन ना किया जा सके। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 17 में आपका आता है कवि श्वेत तो कवि रंगीन पत्रिकाओं को फहराना की अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। तो उसके बाद आपका 18 में आता है निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। 3 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपको 19 में आता है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग व्याख्या सहित लिखे। 3 नंबर का। उसके बाद दोस्तों आपका 20 में अगरबत्ती विक्रय हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। 3 नंबर का आपका ये भी पूछेगा दोस्तों। एंड उसके बाद आपका 21 निम्नलिखित आप पठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। 4 नंबर का। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 22 अपने जिले के जिलाध्यक्ष को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हैं तो आपको आवेदन पत्र लिखना है। एंड उसके बाद आपका 23 में आता है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको रूपरेखा सहित सारगर्भित आपको निबंध लिखना है। तो इसमें आपको 5 टॉपिक दिया गया। पहला, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। दूसरा, मोबाइल के लाभ एवं हानि। तीसरा, जल ही जीवन है। चौथा, पर्यावरण सुरक्षा। 5वां, मेरी दिनचर्या। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद करके कॉपी पर सोल्व जरूर कर लीजिएगा। कहीं पर भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपसे।